स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में क्लास 9th का जेएसए बोर्ड एग्जाम 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 है, मैथ का है। ठीक है, चैप्टर 1। तो हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 में क्या क्या है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो बताना इसमें निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन 2 में दिया है 10√3, ऑप्शन 3 में दिया है पाई, और ऑप्शन 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा? परिमेय संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बटा क्यू के रूप में 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, 3 बटा में एक मान के इसको लिख सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन 2 में जो दिया है √10, 10√3 दिया है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि इसका जो रूट है, जो रूट का जो मान है वो पता नहीं है। रूट का जो मान हम निकालेंगे वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, दशमलव में आएगा। तो दशमलव में आ गया यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा ना। ठीक है, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, दूसरा में बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या। इसमें भी परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या नहीं पता है। इसमें रूट, ऑप्शन नंबर ए में दिया है √23, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है पाई, ऑप्शन 3 में दिया है 0.101001, ऐसे करके डॉट डॉट करके दिया है। ठीक है, बढ़ते गया। ठीक है, ऑप्शन 4 में दिया है √225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है, 16 का होता है, 17 का, कितना का होता है? इसका रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का करेंगे, देखेंगे 15 गुने 15 करेंगे, 5 25 25 हो गया, 5 5 2 7 हो जाएगा। अब फिर इधर एक से करेंगे 5, और इसको करेंगे इधर तो एक के एक। ठीक है, तो बचेगा 5, इसको कर देंगे तो 7 5 12 के 2 हो गया, और एक और एक 2, 225 किसका हो गया? 15 का होता है। तो जब 225 का हम वर्गमूल करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 आएगा यानी कि वो उसका मान कितना हो गया? 15। तो 15 क्या परिमेय संख्या है ना, इसको बटा में एक मान सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन, आप दूसरा सवाल में कौन हो गया? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल में क्या है? तीसरा सवाल में है निम्न में कौन परिमेय संख्या। इसमें भी बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। 0 है, या फिर √2 है, या फिर पाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 0 होगा कि नहीं होगा? इसका √2 का मान नहीं पता है, और जो पाई है, पाई का भी मान कोई सीमित मान नहीं रहता है पाई का मान। और जो ऑप्शन 4 में है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1, यानी कि 0 हो जाएगा। ऑप्शन कितना परिमेय संख्या कौन हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं इसमें से चौथा। चौथा में क्या है? चौथा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसमें भी परिमेय संख्या पूछा है, तो इसमें भी परिमेय संख्या बताएंगे। चैप्टर 1 का सवाल है, चैप्टर 1 मैथ का, क्लास 9th मैथ चैप्टर 1। ये उसी का सवाल है। ठीक है, उसी चैप्टर में से, 1 चैप्टर में से। ठीक है, इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन है? पहले देखो, ऑप्शन 1 में दिया है √2, ऑप्शन 2 में दिया है √23, ऑप्शन 3 में दिया है √225, और ऑप्शन 4 में दिया है 0.011001। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना? 225। 225 का मान अभी कितना निकाले थे हम? 15 निकाले थे ना। 15 गुने 15 करेंगे तो कितना होगा? 225। 225 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 225, यानी कि 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15, यानी कि ये हो गया परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब इसमें अगला पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है? पांचवा है, इसमें ही बताना है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इसमें से कौन है? ठीक है, ऑप्शन 1 में दिया है 2 माइनस √5, और ऑप्शन 2 में दिया है 2√7 बटा में 7√7। ठीक है, और ऑप्शन 3 में दिया है 1 बटा √2, ऑप्शन 4 में दिया है 2 2 पाई। ठीक है, जिसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर गलती किया गया है। यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा गलती किया गया है कि जो यहाँ पर लिखा गया है, इस यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 2√7, और 2√7 ऊपर भी नीचे है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है,
कट जाएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 हो गया तो ये परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक ना, रूट रूट से कट जाएगा, या फिर अगर यही से मान लेंगे इसको, अगर यहाँ पर 2 नहीं मानते हैं तो रूट सात खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 2/7। 2/7 बच गया, यानी कि ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 5वां सवाल है। अब छठा सवाल में इसको देखते हैं। ठीक है, छठा सवाल में क्या है, इसमें ही बताना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। छठा सवाल में क्या करना है, इसे बताना है परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या रूट, ऑप्शन नंबर एक में दिया है 3√2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है √2, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है √11। इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट, ऑप्शन 2 हो जाएगा ना। अब 1/2, क्योंकि ये सब रूट में है, इसका कोई मान निश्चित मान नहीं होता है, 11 का भी कोई निश्चित मान नहीं होगा, अब इसका भी कोई निश्चित मान नहीं होगा। जो इसमें दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 में, ये हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अगला सवाल, 7वां सवाल है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसे नहीं बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है √2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है √3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है √4, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है √5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि √4 का मान कितना होता है, √4 का मान कितना हो जाएगा, √4 का मान होता है 2 हो जाता है ना, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो गया, यानी कि इसे 1/p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 8वां सवाल को देखते हैं। 8वां सवाल क्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी बताना है कि कौन इसमें से परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें भी बताएंगे कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 1 में दिया है √3, और 2 में दिया है पाई, और ऑप्शन 3 में दिया है 4/0, ऑप्शन 4 में दिया है 0/4। तो इसमें कौन हो जाएगा, इसको आपको पता होगा कि जो आप अगर याद किए होंगे परिमेय संख्या की परिभाषा, तो याद होगा वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p 0 हो सकता है मगर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p/q। ठीक है, p/q, p/q, यानी कि p 0 हो सकता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होगा, मगर यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे कि, एक मिनट, यहाँ पर जो रूट में जो 1 दिया है, रूट में 3 दिया है, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर पाई जो दिया है, यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं तो यह भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके बटा में कितना है, 0 है। जीरो, जीरो क्या है, क्यू होता है ना, p/q, p/q यानी q 0 है, तो q 0 नहीं होना चाहिए। परिभाषा में हम याद कर चुके हैं कि q बराबर 0 नहीं होता है, p 0 होता है, मगर q 0 नहीं होता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है, मगर जो ऑप्शन यहाँ पर जो 4 नंबर बचा है, वो क्या है, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि वहाँ पर 0/4 है, यानी कि p 0 है, q 0 नहीं है ना, इसका नीचे वाला ये क्या है, ये 0 नहीं है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला 9वां सवाल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। 9वां में इसमें बताना है कि इसमें कौन अपरिमेय संख्या, अब इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, अपरिमेय संख्या आपको पता होगा क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं, वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या, जहाँ पर q बराबर 0 होता है। ठीक है, 0 माना जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक में दिया है √16। ठीक है, तो √16 का मान निकालेंगे तो 4 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। तो इसमें पूछा है क्या अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 2 में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, √12 और फिर 3 है, 12 3 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में कितना है, 12 है, और इसका बटा में कितना है, 3 है। ठीक है, रूट में 12 और बटा में कितना है, 3 है। इसको एक बार फिर से इसको देखते हैं। हम्म, इसका मान हो गया 4, और रूट देखिए, रूट रूट 12 और बटा में 3 है। ठीक है, तो ये एक बार में 12 को काटेंगे 4 बार, यानी कि रूट कितना निकला, √4 निकला। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो ये क्या हो गया, इसका पूरा मान निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या हो गया। तो इस ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस पूछा है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या ये नहीं है, यह भी नहीं है, और यह भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, √12 है। √12 क्या है, √12 है। ठीक है, √12 कितना होता है, 12 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि √12 का मान
नहीं पता है। रूट 12 का मान जब निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और जो कि एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर चौथा की बात करें 4 का, तो इसमें देख कितना दिया है, रूट में 100 दिया है। रूट 100 का मान अगर निकालेंगे, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 होता है, ठीक है। यानी कि 10 का स्क्वायर, तो इसको ये भी हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा चौथा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और सवाल में यही पूछा है कि कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला सवाल है 10वां सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें पूछा है कि इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय, ठीक है। तो इसको हम पता करें कि अपरिमेय संख्या कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3.14, ठीक है, 3.14। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका निश्चित मान यहाँ रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें पूछा है अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में इसका है 3.14 पर 4 के ऊपर क्या बार का चिन्ह लगाया है, मतलब कि 1 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 3.1 और 4 के ऊपर बार लगाया है, मतलब कि 1 और 4, 4 के ऊपर बार मतलब कि 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 4 बार बार आ रहा है, ठीक है। कोई संख्या आगे पीछे कम बेसी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं, तो ये 3.14, फिर 11, फिर 4 11 1 4, मतलब कि एक संख्या बढ़ते जा रहा है, फिर उसको लगातार 3 बार 4 बार बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ पर एक बार हुआ, फिर 4 आया, फिर 2 बार हो गया, फिर 4 आया, फिर 3 बार हो गया, फिर 4 आया, ठीक है। ऐसे करके एक 4 बार आया, फिर 4 हो गया, ठीक है। जिस तरह से ये बढ़ते जा रहा है और फिर आगे जाएंगे तो इसको बढ़ते रहेगा, मतलब कि इसका मान कोई रुकने वाला नहीं है, कोई इसका निश्चित मान नहीं है कि कितना कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 10वां का ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल इसमें देखते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 सवाल क्या है, इसमें निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें बताना है कि इसमें भी कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 0, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 1, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 2, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है √2, ठीक है। इसको पता होगा कि इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है, ये तो इसमें से कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इस सबको पीरियड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्योंकि √2 है, √2 का मान हमको नहीं पता है, √2 का मान निकालेंगे दशमलव में, जो कि कभी रुकने वाला नहीं, वो बढ़ते रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला इसमें 12 नंबर सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, इसमें भी बताने कि कौन भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 3, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है 1/3, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है √4, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है पाई, ठीक है, पाई दिया है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, 1 नंबर अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, 2 भी अपरिमेय नहीं हुआ, 3 भी निकालेंगे तो रूट में 4 दिया है, √4 का अगर मान निकालेंगे तो 2 होता है, को पता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। मगर जो ऑप्शन नंबर 4 में वो पाई दिया है, पाई पाई दिया, ठीक है। तो पाई का मान अभी तो कोई भी निश्चित नहीं बताया गया है, ठीक है। कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो पाई का मान कोई निश्चित नहीं माना जाता है, इसलिए पाई हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 13 नंबर, इसमें निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है √49, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है √9/16, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है √5, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है √20/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबको हल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 को हल करेंगे तो यानी 7×7 = 49, यानी कि √7 का जो रूट जो 39 है उसका जो मान होता है वो 7 होता है ना। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 39, 7 7 49 है, ठीक है, 49 है। तो कितना का होगा, 7 का हो गया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में करेंगे तो यहाँ पर दिया है √9/16, देख √9/16, यानी कि 9/16 को अगर काटेंगे तो 3 बार में, और इसको हो जाएगा 4 बार में, ठीक है। यानी कि 9 का निकल जाएगा कितना, 3, और 16 कितना निकल गया, 4 निकल गया। यानी कि इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो इसका भी मान निकल जाएगा, मतलब कि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, अब ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं तो √5 है, √5, तो √5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 नंबर की बात करेंगे तो √5 और फिर √20 है, ठीक है। तो इसको 5 एक बार में कट गया, रूट से रूट कट जाएगा, और ये 5 5 एक बार में, 20 कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो निकल के आएगा 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
चौथा 14 नंबर के सवाल देखते हैं। 14 नंबर में क्या है, इसमें बताना है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें भी बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 9 दिया है, तो रूट 9 तो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि रूट 9 का मान होता है कितना, 3 होता है। ठीक है। दूसरा नंबर देख, ऑप्शन 2 में दिया है रूट 16, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 200 अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि रूट 16 का जो मान होता है वो 4 होता है। ठीक है। तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 3 में 25 दिया है। ठीक है। तो 25 किसका मान होता है, 5 का मान होता है ना। रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5। 5 के स्क्वायर करते 5 25 25, यानी कि इसका भी ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, यहाँ पर कितना है, रूट 7 दिया है। तो रूट 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि रूट 7 किसी का भी स्क्वायर करने पर नहीं आता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल इसका। 15 नंबर सवाल में क्या बोला है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। सबसे पहले देखेंगे 0, फिर दिया रूट में 2, फिर पाई दिया है, फिर ऑप्शन 4 में दिया है कितना, 1/√3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब पूछा यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, तो 0 हो गया। ये रूट 2 तो हो नहीं सकता, पाई तो कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होगा नहीं। और 1/√3 ये भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है। सवाल में पूछा है कि अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 15 सवाल हो गया। आप इसमें 16 नंबर में क्या दिया है, 16 नंबर में दिया है निम्नलिखित निम्नांकित में से कौन अभाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या आपको पता होगा, ऐसी संख्या जिसे हम वैसी संख्या जिसे जो एक और खुद से भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कितना, 2 दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया कितना दिया, 1 दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया, 0। ऑप्शन नंबर 4 में कितना दिया, 4 दिया। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जो दो वो संख्या है जिसमें केवल 1 से भाग लगेगा और फिर 2 से भाग 1 से भाग लगेगा और 2 यानी कि खुद से भाग लगेगा, वैसी संख्या जो 1 और खुद यानी स्वयं से भाग लगता है जिसमें, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इस 2 में 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर 2 में जो यहाँ पर दिया है 1 दिया है, तो एक तो एक ही से भाग लगेगा ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 0, 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4। ठीक है। तो वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 2 से भी भाग लगेगा और फिर 4 से भी भाग लगेगा, फिर 1 से भी भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या के रूप में आ जाएगा ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कौन, भाज्य संख्या। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला इसमें 17 नंबर में क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो अभी जो बताएं वही वाला हो जाएगा। अब सबसे छोटी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा यही है। अब इससे छोटा कोई अभाज्य संख्या होता ही नहीं। ठीक है। एक के बोले तो एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो 18 नंबर सवाल में क्या बोला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि जिससे भाग लगता है। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसे हम, जो संख्या खुद एक और खुद से और उसके अलावा किसी और संख्या से भाग लगता है, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कितना, 2। ऑप्शन नंबर 2 में कितना दिया है, 4। ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया है, 6। ऑप्शन नंबर 4 में कितना दिया, 8। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है ना। मगर मगर ऑप्शन नंबर 2 दिया है वो भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। वो अभाज्य है। ठीक है। मगर ऑप्शन नंबर जो 2 है वो एक भाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या यही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। यानी कि 4, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 19 नंबर वाला। 19 नंबर क्या सवाल है, इसमें बोला है निम्न में से कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है। ठीक है। -1 और 0 के बीच स्थित है, कौन इसमें से है जो -1 और 0 के बीच में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया है, -9/10। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में कितना, ऑप्शन नंबर 2 में कितना दिया है, -11/10। ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया है, 1/2। ऑप्शन नंबर 4 में कितना दिया है, 3/2। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा, देखिए -9/10 इसको भाग देंगे कितना होगा, -9/10 है, रुकिएगा एक बार, टाइम फिर से इसको देखते हैं। -9/10 है। ठीक है। इसको भाग देंगे हम, जब हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, -9 फिर बटा में 10। इसको जब हम भाग देते हैं 10 से करेंगे 9 में, तो कितना आ जाएगा, 0
10 से करना है 9 में भाग, ठीक है। 9 में भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे, नहीं तो 0 होगा, होगा कि नहीं? तो कितना, 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 90 हो गया तो 9 बार में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर आया 0.9 आया ना, 0 पॉइंट कितना आया, 0.9 आया। इसका जो हम हल किए 0.9 आया। तो यहाँ पर पूछा है -1 और 0 के बीच में कौन कौन है। तो 0.9 आया, माइनस में आया, माइनस में 0.9, तो माइनस में 0.9 आया, तो -1 और 0 के बीच में ही है ना, क्योंकि -1 होता है, फिर उसके बाद 10 तक होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 0 आता है, ठीक है। तो ये माइनस जो 0.9 है ये इसी के बीच में कहीं पर स्थित है, ठीक है। -1 और 0 के बीच में स्थित है ना, -1 और 0 के बीच में कौन स्थित है, -0.9 स्थित है, ठीक है। अब इसका अगला सवाल है 20 नंबर वाला, ऑप्शन नंबर डी से पिछला 20 सवाल, ठीक है। इसमें क्या बोला है, निम्न में कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है, ठीक है। 1 और 2 के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया है, 1.1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में कितना दिया है, 3/2। ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया है, 4/2। ऑप्शन नंबर 4 में कितना दिया है, 5/2 दिया, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3/2। कैसे होगा, 3/2 को जब हम भाग करेंगे तो 2 से करेंगे कितना, 3 में भाग, 2 से करेंगे 3 में भाग, ठीक है। तो एक बार में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट देंगे 0, तो 5 बार में 10, यानी कि 1.5 आया, 1.5 आया, ठीक है। तो 1.5 किधर है मिलेगा, 1.5 हमको कहाँ मिलेगा, 1.5 1 और 2 के बीच में ही नहीं मिलेगा, 1.5 किधर मिलेगा, 1.2 के बीच में मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट में दशमलव में है, तो 1.5 हमको 1 और 2 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब अगला सवाल इसमें देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या है, 21 नंबर में है हमको, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में स्थित है, कौन ऐसी संख्या इसमें से है जो 3 और 4 के बीच में स्थित है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3/2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 3/4, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 7/2, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4/3 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 7/2, ठीक है। 7/2 क्या है, 3 और 4 के बीच में स्थित में, कैसे स्थित है इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। कितना है, 7/2 है, यानी कि हमको 2 से करना है 7 में भाग, ठीक है। तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बचेगा 1 पॉइंट देंगे यहाँ पर, रुकिएगा एक बार, पॉइंट पॉइंट देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 बार में 10, यानी कि 3.5 आया, ठीक है। तो 3 और 4 के जो बीच में है वो 3.4 के 3.5 कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में कितना हो जाएगा, 3.5 होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है, 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 तथा 3 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 तथा 3 के बीच में ना, 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 1/2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 5/2, 2/5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 5/3, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5/2, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा है 2 तथा 3 के बीच में कौन है, तो 5/2 यानी कि 2 से करेंगे 5 में भाग, तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 4 होगा, बचेगा 1, तो पॉइंट देंगे तो 0 होगा, तो 5 बार में कितना हो जाएगा, 10 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 2.5 आया, तो 2.5 आया तो वो किधर होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, कितना 2.5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जिसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसमें सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 23 सवाल, ठीक है। 23 सवाल इसमें बोला है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है, ठीक है। इसमें से कौन सी संख्या है जो 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, कहते हैं 1/5, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1/6, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 5/12, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 7/12, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कितना आंसर 5/12 हो जाएगा। कैसे होगा, इसको देखिए 5/12 जो है, एक इसको जब हल करेंगे तो हमको देखिए 5/12 है, तो यहाँ पर कितना ऑप्शन दिए, 1/3 और 1/2 के बीच में स्थित है ना परिमेय संख्या, तो 5 बटा कितना 12 होगा। कैसे होगा, इसको हल करते हैं, ठीक है।
इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो हम इसको यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर जो 1/2 है, इसको हम बराबर करते हैं, ठीक है। इसके बटा में ऑप्शन नंबर जो 3 है, इसका बटा में कितना है, 12 है। तो यहाँ जो हमको सवाल दिया है 1/3 और 1/2 है, इस सब के बटा में कितना लानेंगे, हम 12 लानेंगे, ठीक है। कैसे 12 लानेंगे, तो हम इसको एक साइड करके वो बताते हैं, ठीक है। तो 1/3 है और 1/2 है, ठीक है। 1/3 में कितना से गुना करेंगे, नीचे 12 आ जाएगा। तो हम इसमें करेंगे 4 से गुना, ठीक है। तो ऊपर भी 4 से करेंगे और नीचे भी 4 से करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 4, नीचे होगा 4 दिए 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1/2 है, तो 1/2 में कितना से गुना करेंगे, ऊपर करेंगे 6 से, नीचे भी करेंगे कितना, 6 से करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 और बटा में 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका कितना आया, इसका इसका आया, इसमें कितना से किए थे, 4/12 आया। इसका आया 4/12, और फिर 1/2 का कितना आया, 1/2 का आया 6/12 आया। तो इस सब के बीच में कितना बच गया, 5/12। 5/12 हुआ कि नहीं। 4 के बाद कितना आता है, 5, 5 के बाद आता है 6, 4/12, फिर 5/12, फिर 6/12 होगा कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें क्या दिया है, 24 सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3/10, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 7/5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 7/10, ऑप्शन नंबर 4 दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 7/10। कैसे होगा, इस पर एक बार समझते हैं, ठीक है। तो इस पर व्हाइट बोर्ड करते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कितना दिया है, 3/5 दिया है ना। तो 3/5 दिया है, ऑप्शन नंबर हम कितना 100 बताएं, सही बताए। ऑप्शन नंबर 3 सही बताया ना। इसके बटा में कितना है, 10 है, तो इस सब के बटा में 10 लाना है, ठीक है। तो 3/5 है, इसको 10 कैसे लानेंगे, तो इसमें 2 से गुना करेंगे ना, 2 से गुना करेंगे ऊपर, 2 से गुना करेंगे नीचे। तो ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब अगला क्या है, 4/5 है, ठीक है। 4/5 है, तो नीचे 10 लाना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी करेंगे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से करेंगे और नीचे भी 2 से करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 4 दूना 8 और नीचे हो गया 5 दूना 10। तो पहला कितना है, पहला के हमको आया है 6/10 आया, ठीक है। इसको निकालें 6/10 आया, और फिर इसको निकाले अभी हम, तो 8/10 आया, ठीक है। तो 8/6 के बाद कितना होता है, 7, यानी कि 7/10। फिर उसके बाद 8/10, 6/10 आया, फिर उसके बाद 7/10 आता है, फिर 8/10। इसके इस दोनों के बीच में कितना हुआ, 7/10। तो 7/10 किसका है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 25 नंबर का है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है, ठीक है। 1/4 और 1/2 के इस बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3/8, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 1/8, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1/6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3/8 कैसे होगा, इस पर समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया है, एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3/8, ठीक ना। तो 3/8 दिया है, तो यहाँ पर देखिए बोला है 1/4 के बीच में, 3/8 है, मतलब कि बटा में 8 है, तो इसको 1/4, 4 के नीचे 8 लाना है। तो इसका करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे ऊपर, 2 से गुना करेंगे नीचे, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया कितना, 4 दूना 8 आया, ठीक है। और इसके बाद 1/2 में दिया है, 1/2 में कितना से गुना करेंगे, 4 से करेंगे ऊपर, 4 से करेंगे नीचे भी 4 से करेंगे, तो ऊपर आ गया 4 और नीचे आएगा 4 दूना 8 आया, ठीक है। पहला कितना आया, इसको जब भी निकाले हम, तो यहाँ पर आया 2/8 आया, ठीक है। और फिर इसको जब निकाले हम, 4/8 है, ठीक है। तो इस सब के बीच में कितना है, 3/8 होगा कि नहीं, 3/8, 2 के बाद 3 आता है कि नहीं, तो 3/8 इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर का है, √2 एवं √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 और √2 के बीच, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, जिसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है √5, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है √6, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 1/4 √6, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है रूट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3, इसका पावर कितना है, 1/6, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, ठीक ना। तो 1/4 यानी कि इसका हो जाएगा, इसके बीच में यानी कि √2 और √3 के बीच में कितना है,
6, ठीक है। 6 1/4 यानी कि दशमलव में होगा, ठीक है। तो ये दशमलव में होगा तो हम इसको अभी नहीं बता सकते इसमें, इसमें बहुत आगे गुना भागा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें आगे देखते हैं। आगे क्या है इसमें? आगे इसमें है 27 नंबर, ठीक है। पाई क्या है इसमें पूछा है कि पाई क्या है, ठीक है। 27 नंबर पाई क्या है? पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें पूछा 28 नंबर सवाल शून्य का है, यानी कि जीरो क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है हो जाएगा? जीरो परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो क्या है? परिमेय संख्या है। ये ऐसा सवाल हम पीछे पढ़ चुके थे शुरू में, ठीक है। तो ये जीरो क्या है? परिमेय संख्या है ना। अपरिमेय तो नहीं होगा, प्रकृत नहीं होगा, प्रकृत के एक दो शुरू होता है, तो प्रकृत नहीं होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 29 नंबर सवाल। 29 नंबर में सवाल क्या है? 29 नंबर में है हमको 22/7 कैसी संख्या है? 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, मगर नहीं, पाई नहीं पूछा, इसमें पूछा है 22/7। हमको सिर्फ 22/7 लेना है, पाई के हिसाब से हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो 22/7 हो गया, नहीं कि p/q में ये रूप में हो गया, ठीक है। p/q के रूप में हो गया कि नहीं? तो ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हमको ये नहीं पूछा है कि पाई क्या है, ये पूछा है कि 22/7 क्या है। तो हमको सिर्फ वैसी संख्या देखना है जो p/q के रूप में लिखा हुआ हो, वैसी संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। अगला तीसरे नंबर का सवाल है, तीसरा सवाल, ठीक है। इसमें से क्या है? रूट दो एक संख्या है, यानी कि रूट दो एक संख्या है, मतलब खाली स्थान बीच में, मतलब कैसी संख्या है? इसमें से परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है, पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो रूट दो है जो वो क्या हो जाएगा? इनमें से अपरिमेय हो जाएगा ना, क्योंकि रूट दो में कोई निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल है जो इसका आखिरी सवाल है, लास्ट सवाल, इसके बाद हम चैप्टर 2 में पहुंचेंगे, ठीक है। सवाल 31 नंबर, 31 सवाल है क्या है? रूट थ्री एक क्या है? रूट थ्री क्या है? तो ये ऐसे ही पता चल गया कि रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट थ्री क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये इसका सवाल जो था हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किए हैं, इसको समझे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 को लेकर, ठीक है। तो अभी जो लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करना भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 को लेकर। चैप्टर 2 क्या नाम है? बहुपद, ठीक है। तो वहाँ पर हम समझेंगे कि बहुपद, एक बहुपद क्या है, द्विपद बहुपद क्या है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टाटा।